हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम के फॉर स्टडी में। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 2021 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप झारखंड के हैं, बिहार के हैं, यूपी, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, जो कि एनसीईआरटी के बुक में, जैसा कि मेरे सामने है, आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 8 में यह चीज बताया गया है। और इसमें मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक त्रिकोणमिति से जैसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए, क्योंकि न्यूज में ऐसा था कि आपका 40 to 50% जो सिलेबस वो डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोविड-19। तो दोस्तों, उसी को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे साइंस के में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लिखा हुआ था कि जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दायां हस्त नियम, ओम का नियम, लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, जो लंबे लंबे प्रूफ करते थे, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एक आम आदमी को जो 10वीं पास करेगा उसको क्या जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप 9th में जो पढ़ चुके हैं या 11th में जो पढ़ने वाले हैं, वो ऐसे संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार का नहीं पूछा जाएगा, ऐसा सिलेबस में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, उसी को लेकर के त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति का मैं आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप हर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मुफ्त है, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रिकोणमिति जो है दोस्तों, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है समकोण त्रिभुज। सपोज दैट ये ए, ये बी और ये सी, और ये इसका एक राइट एंगल बी है, ठीक है। यानी यह 90 डिग्री है। ऐसे शो कर देने का मतलब ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में जो टर्म्स यूज होने वाले हैं वो हम लोग यूज करेंगे साइन, कॉस और टेन, ठीक है। साइन, कॉस और टेन। तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। आगे बात समझ में। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि साइन जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। साइन, कॉस, टेन। साइन का मतलब लंब और कर्ण के बीच संबंध को कौन शो करता है? साइन शो करता है। कॉस क्या करता है कि आधार और कर्ण के बीच संबंध बताता है कॉस। और टेन क्या करता है कि लंब और आधार के बीच संबंध बताता है, ठीक है। तो ये आपसे साइन कुछ भी हो, साइन ए, बी, सी, साइन थीटा, साइन एक्स, साइन वाई, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो वो एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि ले लेते हैं हम ये न्यून कोण, दोस्तों यहाँ समकोण है तो जाहिर है ये दोनों न्यून कोण होगा, है ना। 90 से कम ही होगा दोनों, तभी ना तीनों मिलकर के 180 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण, तो साइन यहाँ पर मान लेते हैं ये सी है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन सी। इस सी को लिखेंगे तो फिर लिखेंगे कॉस सी, उसी तरह से लिखेंगे टेन सी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी रहता, जैसे थीटा रहता तो लिख देते साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसी तरह कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा भी ले सकता हूँ मैं, एक्स भी ले सकता हूँ, वाई भी ले सकता हूँ, आगे बात समझ में। और कोई भी एंगल ले सकते हैं। अब यहाँ एक चीज बात समझने आप लोगों को याद रखनी है कि साइन जो होता है, साइन थीटा ये होता है, यहाँ पर देखेंगे P/H, इसको कहते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी ये इसको कहेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसी तरह से cos थीटा दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी होगा B/H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ये समझ गए। उसी तरह से दूसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, P/B, लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार। यहाँ आपको दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग साइन, कॉस और टेन, ये तीन ही आपको याद रखना है। ये सब तो एकदम तुरंत याद हो जाएगा। अब कॉसेक मैंने बता दिया, साइन का ऑपोजिट है, तो साइन का थीटा क्या है, P/H, तो कॉसेक हो जाएगा H/P, ऊपर नीचे कर देंगे। उसी तरह कॉस है तो सेक का होगा, ये B/H है तो H/B हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उस तरह से टेन का कर देंगे, एक दूसरे का अपोजिट कर देंगे। यहाँ ये बात समझ गए।
अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो है थीटा मैंने लिया है, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। साइन सी, यहां ध्यान दीजिएगा, साइन सी इस एंगल से लेंगे तो लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। कर्ण क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या फिर 90 डिग्री के जो सामने भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक। और पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता है क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं। यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच बराबर क्या होता है रूट अंडा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप लोग अध्याय 6 में पढ़े होंगे, और इस थ्योरम को बना भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है। तो दोस्तों साइन सी, यहां जैसा कि देख सकते हैं, तो साइन सी से हम लेंगे, तो साइन सी से दोस्तों ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या होगा, मैंने पहले बता दिया कि लंब बटा कर्ण, तो लंब होगा ए बी, तो यहां हो जाएगा ए बी बटा कर्ण हो गया ए सी, ठीक। आगे बात समझ में कि साइन सी जब पूछा जाएगा तो लंब बटा कर्ण। अब साइन ए पूछ देगा तो अब आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, साइन ए, तो इस एंगल से देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज को जब ऐसे घुमा देंगे तो साइन ए देख सकते हैं ये आपका आधार हो जाएगा। ये तो आधार किसी भी हाल में होगा नहीं, क्योंकि ये तो समकोण के सामने है, तो कर्ण होगा। तो साइन ए जब पूछा जाएगा तो ये जो कर्ण है ये किससे जुड़ा हुआ है, ए बी से जुड़ा हुआ है, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब क्या होगा, BC हो जाएगा, ठीक। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण तो वही रहेगा AC। आगे बात समझ में, बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूजन करते हैं कि साइन सी और साइन ए नहीं समझते। उसी तरह से जब साइन वाला समझ गए तो आप कॉस भी समझ जाइएगा। सच कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो होगा BC बाय AC। कॉस ए क्या होगा, AB बाय AC, है ना। तो यहाँ समझ में आ गई बात। उसी तरह से टेन भी निकाल सकते हैं, टेन सी यदि निकालना हो, टेन सी तो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख देंगे AB है लंब और BC आपका है आधार। आगे बात समझ में। उसी तरह से यदि आपको कॉसेक निकालना है तो इसको ऊपर इसको नीचे कर दीजिए, सेक निकालना है तो कॉस वाला ऊपर नीचे कर दीजिए, और कॉट निकालना है तो टेन वाला ऊपर नीचे कर देंगे। तो इससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, उसको मैं करा दूंगा। इसके बाद आप लोगों को 8.81 जो आप लोगों के बुक में है, आप लोगों को जो भी समस्या है आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये क्वेश्चन का अलग से वीडियो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ टफ क्वेश्चन है नहीं, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें से मैं 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो ज्यादातर थोड़ा सा टफ लग रहा है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। जैसे कि 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, यही त्रिभुज है मान लेते हैं, और AB है 24 सेंटीमीटर, AB जो है ये कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात BC जो है वो 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि ये निम्न का मान ज्ञात कीजिए, साइन A इंटू कॉस ए। प्रश्न 1 क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, साइन A इंटू कॉस ए, ठीक है दोस्तों। तो साइन A मैंने पहले बताया कि साइन निकालने के लिए चाहिए लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारे पास नहीं है, वी हैव नो हाइपोटेनियस, देन व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू फाइंड AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ लिख दीजिएगा एग्जाम में आप, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, कि कर्ण जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कैसे निकल जाएगा, AC जो है दोस्तों ये निकलेगा AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। यानी हो जाएगा AB जो है 24 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा दोस्तों, वो 10th के विद्यार्थी हैं तो स्क्वायर कम से कम 25 तक याद रखिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो होगा 625 और इसका वर्गमूल आता है 25। ठीक है, यानी AC कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। ये समझ गए आप। अब क्या निकालना है, साइन A इंटू कॉस A। तो साइन A पहले निकालते हैं, देखिए साइन A, तो याद कीजिए कि साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H लंब बटे कर्ण। तो A साइन A, ऐसा नहीं कि साइन C। तो यहां से देखेंगे तो लंब क्या होगा BC होगा। ठीक है, और कर्ण होगा AC, यानी कितना हो जाएगा BC बटा AC, यानी BC कितना है 7 और AC कितना निकला 25। आगे बात समझ में। और कॉस A क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार ये होगा AB बटा हो जाएगा कर्ण AC। आगे बात समझ में। अब दोनों का गुना किया है ना, तो हम लोग भी दोनों का गुना कर देंगे। तो AB कितना है 24 बटा 25, तो होगा 7 बटा कितना होगा 25 गुना 24 बटा 25। ठीक है, आप इसको गुना कर दीजिए तो होगा 7 चौका 28, 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28 का 8, हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16 और 25 गुना 25 625। तो ये दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं।